क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा चाय पीना सेहत के लिए सही नहीं है। चीनी वाली चाय पीने से मोटापा तेज़ी से बढ़ता है, खासकर पेट की चर्बी बढ़ने लग जाती है। ऐसे में पालक का सूप अच्छा ऑप्शन है। खास तौर से तो सर्दियों के मौसम में कई लोगों को चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। वो पूरे दिन कम से कम 6 से 7 कप चाय पी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा चाय पीना सेहत के लिए सही नहीं है। चीनी वाली चाय पीने से मोटापा तेज़ी से बढ़ता है, खासकर पेट की चर्बी बढ़ने लग जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी मौसम में चाय की बजाय पालक का सूप बना करके पी सकते हैं। घर पर बनाए गए सूप बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बनाएं पालक का सूप। मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम पालक के पत्ते। पालक को अच्छी तरह से साफ कर लिया, इस तरह से डंठल है, इसे हटाना नहीं है। पालक में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, इसका हम भरपूर फायदा उठाएंगे। हरी पत्तेदार पालक से बनने वाला सूप सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। गुणों से भरपूर पालक की आमतौर पर सब्जी बनाकर खाई जाती है, लेकिन पालक से बनने वाला ये सूप काफ़ी हेल्दी होता है। पालक दिल संबंधी बीमारियों में बेहद लाभकारी होता है और ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के साथ साथ ही हड्डियों को भी मजबूती देने का काम करती है। पालक का सूप एक कॉमन रेसिपी है जो अक्सर घरों में बनाई जाती है, और जो लोग पालक की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए इंटेक के तौर पर पालक का सूप एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस पालक का सूप बनाने के लिए सबसे पहले पालक की पत्तियों को पानी से धोकर साफ कर लीजिए। अगर पालक की पत्तियां बड़ी हैं तो उन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। फिर एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर गर्म करने के लिए रख दीजिए। पानी में कटे हुए पालक के पत्ते डालकर उबाल लीजिए। उबाल आने के 2-3 मिनट बाद तक पालक को पकाएं। क्रीमी पालक सुपर रेसिपी बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। पालक को 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाने पर इसके हेल्दी गुण, पोषक तत्व और रंग का नुकसान नहीं होता है। चेक करने का साइन है जो हमारे पास, इसके डंठल को हल्का सा ऐसे दबा कर देखेंगे, नरम हो गए हैं, मतलब ये पक गई है। गैस को बंद कर देंगे। पालक को एक स्ट्रेनर में निकाल करके ठंडा कर लीजिए और इसके पानी को ढककर अलग रख दीजिए। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। जब पालक ठंडी हो जाए तो इस मिक्सचर को मिक्सी के जार में डाल दीजिए और बारीक पीस कर पेस्ट तैयार कर लीजिए। ध्यान रहे पेस्ट एकदम स्मूथ होना चाहिए। इसके बाद पिसे हुए मिक्सचर में ज़रूरत के मुताबिक 3 से 4 कप पानी मिलाना चाहिए। तो हम पानी वही मिलाएंगे जो पालक का स्टॉक हमने ढक करके रखा था। इसे मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा हिला लीजिए और बाउल में पलट दीजिए, और बाकी का बचा हुआ पानी भी इसी में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस चालू करके इस पे एक छोटा पैन रखिए और इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालकर गरम कर लेंगे। तो घी गरम हो गया है, इसमें हम क्वार्टर टी स्पून जीरा डालेंगे। जीरे के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा लहसुन। 2 कली लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसे हम हल्का गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये गोल्डन फ्राई हो गया है और इस तड़के को सीधे ही हम डाल देंगे पालक के सूप में। क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। सूप को हेल्दी और खूबसूरत बनाने के लिए आप इसे ताज़े क्रीम के साथ सजा सकते हैं। इसमें बदलाव लाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी प्याज और आधा कप कटा हुआ टमाटर प्याज पकाते समय ही डाल सकते हैं। ये सूप थोड़ा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा है। अगर आपको बहुत गाढ़ा सूप चाहिए तो इसमें आप कॉर्न स्टार्च डालकर मिलाइए और इसे थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। इसके गहरे हरे रंग को बनाए रखने के लिए आप इसमें 1 टीस्पून शुगर पाउडर डालकर मिला सकते हैं। लहसुन और बटर के साथ पालक के सूप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे खाने से पहले एक एपेटाइजर के रूप में या फिर कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तब गार्लिक ब्रेड के साथ शाम के खाने में भी सर्व कर सकते हैं। पौष्टिकता से भरपूर पालक का सूप बनकर तैयार है। सूप आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।